महाभारत की एक एक कथा, एक एक चरित्र सब अपने आप में अनूठे हैं। पौराणिक मान्यताओं की महाभारत में घटनाएं हमेशा से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती रही है। इसकी कहानियों में कई सारे पात्र हैं जो अपने आप में एक संदेश देते हैं। ऐसे में लोगों के मन में एक ये सवाल जरूर आता है कि आखिर किसने महाभारत को लिखा और आखिरकार कहाँ लिखी गई थी यह महाभारत। कहा जाता है कि महाभारत को आज से करीब 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास जी के दिशा निर्देश पर भगवान श्री गणेश जी ने लिखा था। महर्षि वेद व्यास जी ने समस्त विवरणों के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में उल्लेखित घटनाएं सभी सत्य हैं। महर्षि वेद व्यास न केवल महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि वह उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि महर्षि वेद व्यास जी आज भी जिंदा हैं और हमारे बीच में ही रहते हैं। आपको यह भी बताऊंगा कि वह किस जगह पर रहते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। वेद व्यास जी आज भी जिंदा हैं और कहाँ मौजूद हैं वह जानने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहूँगा, जिसे जानना आपका बेहद ज़रूरी है। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश जी ने वेद व्यास जी के मुख से निकली वाणी और वैदिक ज्ञान को लिखा था। ऐसा इसलिए किया ताकि आम लोग इस कहानी को पढ़ सकें और समझ सकें। महर्षि वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। इसके अलावा उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता 18 पुराण की रचना की और वेदों का संकलन भी किया। भारत के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास स्वयं भगवान विष्णु का ही एक रूप थे। महर्षि वेद व्यास को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार वह अभी भी जीवित है। ऐसा माना जाता है कि व्यास आधुनिक उत्तराखंड के गंगा तट पर रहते हैं। यह स्थल महाभारत के 5 पांडवों के साथ ऋषि वशिष्ठ का भी अनुष्ठान घर था। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि व्यास ने एकल वेद को 3 वेदों में वर्गित किया था और चौथा, जिसे अथर्ववेद के नाम से भी जाना जाता है, को बहुत बाद में वेद के रूप में मान्यता भी दे दी गई थी। इसीलिए उन्हें वेद व्यास या वेदों का विभक्त कहा जाता था। विभाजन एक ऐसा करतब था जिसकी वजह से लोग वेदों के दिव्य ज्ञान को समझ पाए। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास का जन्म लगभग 3000 ईसा पूर्व आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास का नाम वास्तविक नाम के बजाय एक शीर्षक है, क्योंकि कृष्णद्वैपायन ने 4 वेदों को संकलित किया था। व्यास का जन्म का नाम कृष्णद्वैपायन था, जो उनके काले रंग और जन्म स्थान को दर्शाता है। उन्होंने एक शाश्वत वेद को 4 भागों में संगठित किया था: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यही कारण है कि उन्हें अक्सर वेद व्यास के रूप में जाना जाता था। तो आखिर कहाँ रहते हैं वेद व्यास? भगवान वेद व्यास हमेशा एक ही स्थान पर रहे हैं, जो आधुनिक उत्तराखंड में गंगा के तट पर बद्री या बद्रिकाश्रम है। इसीलिए उन्हें बद्रायण या बद्री नारायण भी कहा जाता है। फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि बद्रीनाथ जाने वाले लोग उन्हें क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वह बद्रीनाथ मंदिर के पास नहीं रहते हैं, वह उससे थोड़ी दूर रहते हैं। वेद व्यास ऐसी जगह रहते हैं जहां हम जैसे सामान्य नश्वर लोगों के लिए अपने पैर भी रखना बेहद खतरनाक है। ब्रह्म सूत्र सनातन धर्म के मूल हैं और केवल महानतम व्यक्ति ही इसे समझ सकते हैं। वास्तव में आज तक केवल 3 भाष्य ही प्रसिद्ध हैं और वह असाधारण व्यक्तियों अर्थात आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य द्वारा लिखे गए हैं, जो सनातन धर्म की खोई हुई महिमा को बहाल करने के लिए जिम्मेदार थे। यह आचार्य अपने जीवन में कई बार बद्रीनाथ मंदिर गए थे और वेद व्यास से भी मिले थे। इसीलिए उनके भाष्य सबसे प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं वेद व्यास ने पढ़ाया था। माधवाचार्य तीनों में सबसे छोटे थे और उनका समय भी 1238 से 1317 साल का था। तो लगभग 700 साल बीत चुके हैं जब कोई वेद व्यास से मिला।
और वह बद्रीनाथ में ही मिले थे, जैसे कि माधवाचार्य की बायोग्राफी में बताया गया है। ऐसे में अब यह सवाल आता है, अब वह कहाँ है? वह शारीरिक रूप में अभी भी बद्री में ही है, सभ्यता से काफी दूर और मंदिर से भी काफी दूर। महर्षि वेद व्यास जी ने जहाँ रहकर वेद पुराणों एवं महाभारत की रचना की, उस स्थान के विषय में मान्यता है कि यह स्थान भारत और चीन की सीमा के पास स्थित माणा गांव है। माणा गांव उत्तराखंड में अलकनंदा और सरस्वती के संगम स्थल केशव प्रयाग के तट पर बद्रीनाथ धाम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यह एक छोटा सा गांव है जहां के लोग मई से लेकर अक्टूबर तक इसी गांव में रहते हैं। इसके बाद गांव को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि बाकी समय यह गांव बर्फ में ढक जाता है। इस गांव में एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही सुंदर गुफा है। लोगों का दावा है कि व्यास जी इसी गुफा में रहते थे। वर्तमान में इस गुफा में व्यास जी का मंदिर बना हुआ है। व्यास गुफा में व्यास जी के साथ उनके पुत्र शुकदेव जी और वल्लभाचार्य जी की भी प्रतिमा है। इनके साथ ही भगवान विष्णु की भी एक प्राचीन प्रतिमा है। इस गुफा में प्रवेश करने पर शांति और आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। गुफा के अंधकार को दूर करने के लिए एक दीपक जलता रहता है, जो इस बात को दर्शाता है कि वेद व्यास जी ने ज्ञान की रोशनी से संसारिक अंधकार को दूर करने का महान कार्य इसी गुफा में किया था। व्यास जी द्वारा इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाने का कारण यह माना जाता है कि इस स्थान के एक और भगवान विष्णु का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम भी है। दूसरी ओर ज्ञान की देवी सरस्वती का नदी रूप में उद्गम स्थल है। व्यास गुफा के समीप ही भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई अलकनंदा नदी का संगम सरस्वती नदी से हो रहा है। ऐसी मान्यता भी है कि व्यास गुफा के पास ही स्वर्ग लोक का रास्ता है। इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग जा रहे थे, लेकिन बहुत ठंड की वजह से चारों पांडव और द्रौपदी ना रहे। सिर्फ युधिष्ठिर धर्म और सत्य का पालन करने के कारण ठंड को झेल पाए और सशरीर स्वर्ग पहुंच सके। वह अपने आध्यात्मिक रूप में वेदों में भी मौजूद है, जिसका हम जप करते हैं। वह भागवत गीता में भी मौजूद है, जिसका हम पाठ करते हैं। वह भागवत में भी मौजूद है, वह महाभारत में भी मौजूद है। इसीलिए जब भी आप महाभारत पढ़ते हैं, आप उनसे मिल रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। अपने मूल रूप में अर्थात भगवान के रूप में वह ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, जैसा कि उन्होंने स्वयं भागवत गीता में कहा है। तो इन सब तथ्यों को समेटते हुए हम बात करेंगे। गुरु पूर्णिमा का त्योहार वेद व्यास को समर्पित है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक व्यास सरोवर व्यास नगर में ही स्थित है, जहां हर साल मार्च के महीने में भगवान व्यास देव के उत्सव में 11 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, इन दावों और कथाओं में यह समझ में आता है कि वेद व्यास आज भी जीवित हैं और इस धरती पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय को कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।